शायद साहब ये कैसे मुमकिन है? ये हमने ये इस वर्ल्ड कप में ये चीज़ देखी अपनी बॉलिंग के हवाले से कि कहा गया कि ये 4 ओवर्स के बॉलर्स हैं इंक्लूडिंग द स्पिनर्स, कि इनका माइंडसेट ही T20 का बना हुआ है, क्योंकि ये लीग्स भी वैसे खेलते हैं। और जिन बॉलर्स का टेम्परामेंट अच्छा है वो इस वजह से है कि वो 50 ओवर मैचेस भी खेलते हैं और टेस्ट मैचेस में भी परफॉर्म करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि आपने इतने भारी भरकम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मुआवजे कर दिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और उसके बाद खिलाड़ी जो है वो एक इम्पोर्टेंट सीरीज से पहले माजरत कर ले? और एक और चीज ऐड में करूं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि बोर्ड की इजाजत के बगैर आप, बोर्ड जब भी कहेगा आपको अवेलेबल होना है, अगर जगह फिटनेस मसाइल ना हो तो। हाँ, तो ये कैसे पॉसिबल? नेशनल ड्यूटी तो बिल्कुल होनी चाहिए। और वहाब ने बड़े सख्त अल्फाज शुरू में इस्तेमाल कर दिए कि हम उन खिलाड़ियों को प्रेफरेंस देंगे जिनकी प्रेफरेंस पाकिस्तान है, जिनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान है। तो अब आगे आपको देखना पड़ेगा कि आप आया हारिस रऊफ को आगे की क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में आप सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। उसने तो इस तरह से ऐसा हिंट दिया कि जैसे पाकिस्तान उसकी प्रायोरिटी नहीं है, बिग बैश उसकी प्रायोरिटी है। ये वहाब रियाज की बातों से साफ लग रहा है। वहाब रियाज ने इसीलिए ये 2-3 सख्त जुमले कहा। पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर सुधारना है तो सख्ती तो दिखानी पड़ेगी। रेड बॉल की क्रिकेट अलग, व्हाइट बॉल की क्रिकेटर्स अलग। और आपको ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत तेज बॉलर चाहिए होते हैं। अगर हारिस रऊफ खेलते तो उनको फायदा होता, नसीम शाह खेलते तो उनको फायदा होता, लेकिन नसीम शाह इंजर्ड है, मोहम्मद हसनैन इंजर्ड है। मोहम्मद हसनैन और एक खिलाड़ी जिसको कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा वो अब्बास आफरीदी है, जो पिछले PSL का हाईएस्ट विकेट टेकर था। ना उसको कोई A टीम में सेलेक्ट करता है, ना उसको वो इमर्जिंग एशिया कप में सेलेक्ट करता है, ना उसको पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट करता है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि उसको किस वजह से टारगेट किया गया, किस वजह से उसको सजा दी जा रही है। वो अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हमारी जो उसने बुरा नहीं किया। हमारी जो बॉलिंग चॉइसेस हैं इस वक्त, जिस तरह से मैंने खुर्रम शहजाद का तस्करा किया, मीर हमजा को लेके आए। मीर हमजा ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेल इन द डोमेस्टिक साइड, लेकिन ये है कि इंटरनेशनल मैचेस में जो चांसेस दिए गए ही जस्ट कुडंट कैपिटलाइज। तो बाकी आपको बेहतर रिप्लेसमेंट क्या नजर आई इनकी हारिस रऊफ की? क्योंकि वहाँ की देखिए हारिस रऊफ की बेस्ट रिप्लेसमेंट होते नसीम शाह, वो इंजर्ड हैं, एहसान उल्लाह वो इंजर्ड हैं, मोहम्मद हसनैन वो इंजर्ड हैं, रीहैब में चल रहे हैं। मोहम्मद हसनैन ने भी अपनी क्रिकेट को बड़ा ख़राब किया। 150-155 KPH टच करता था मोहम्मद हसनैन, लेकिन मोहम्मद हसनैन ने भी अपने आप को बिल्कुल अलग करके रखा हुआ है। वो भी सिर्फ T20 क्रिकेट खेलना चाहता है। घर बना लिया बड़ा सा, बस वो उसी में खुश है कि मैं तो, मेरी क्रिकेट बस इसी हद तक थी कि मैं घर बना लूँ या मैं खुशहाल हो जाऊँ। तो ऐसा नहीं होता है। इतने यंगस्टर्स को अपनी क्रिकेट पे तवज्जो देनी चाहिए, और सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट पे। जो टेस्ट क्रिकेट खेलेगा वही आगे जाएगा, और वही वनडे और T20 क्रिकेट भी खेल पाएगा। तो हमारे पास चॉइसेस नहीं है। एक शाहीन शाह अफरीदी हैं जो तेज गेंद कराते हैं, उनकी भी फिटनेस इतनी कंप्लीट नहीं है जब से उनके घुटने की तकलीफ हुई है। अगर वो अच्छी बॉलिंग कराएंगे, तीनों टेस्ट खेलेंगे, तो फिर आगे ये खतरा हो जाएगा। शायद से वैसे उम्मीद क्या रखें, क्योंकि अब तो ये शान मसूद की कैप्टनसी में उनका भी इम्तिहान है, और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना, तो कोई एक आध मैच जीत लेंगे हम? नहीं, हम तो कोई मैच भी नहीं जीतेंगे। मुझे अभी से पता है कि पाकिस्तान, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, लेकिन जिस तरह वहाब रियाज ने कहा कि मेरी बेस्ट टीम सेलेक्ट की है, ना सिर्फ वहाँ बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी बल्कि जीत के भी आएगी। तो ये बहुत ही बुलंद पांग दावा है। ऑस्ट्रेलिया वाले, आपने देख लिया उन्होंने इंडिया को किस तरह फाइनल में हराया। बड़े क्लिनिकल, बड़े रूथलेस बॉलिंग और जो टेस्ट नपी तुली बॉलिंग मैच में तो सही है। टेस्ट मैच में तो वो नहीं छोड़ेंगे। पहले ही दिन वो टॉस जीते हैं और 380-390 रन लगाकर वो सामने वाली टीम को पहले ही बैकफुट पे कर देते हैं। तो ये 3 टेस्ट मुझे तो नहीं लग रहा कि पाकिस्तान इसमें अच्छा कर पाएगा। बॉलिंग तो हमारी बहुत ही वीक है। खुर्रम बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको बहुत तेज बॉलर चाहिए होते हैं। मीर हमजा भी बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन मीर हमजा, अब्बास टाइप के बॉलर्स ये इंग्लैंड में तो कामयाब होते हैं, स्विंग होती है इनकी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा मीर हमजा। अच्छा, वन लास्ट थिंग, ये पोस्ट वर्ल्ड कप जो अभी माहौल कैसा आपने देखा भारत में? और जाहिर है कि वो बड़ा क्रिटिसिज्म देखने में आ रहा होगा, क्योंकि इतने 10 मैच जीत के, 10-11 मैच जीत के उसके बाद फिर फाइनल, और उसके बाद फिर अब क्या हो रहा है? वैसे ये देखें, क्रिटिसिज्म है, मायूसी भी है लोगों में। जो फैंस हैं वो तो जाहिर है जज्बाती होते हैं, मायूस हैं कि हमें कब जीतना चाहिए था। 2013 से हम कोई भी ICC का इवेंट नहीं जीत सके, 10 साल हो गए, हम भी चोकर्स बन गए। इस तरह के तबसरे और इस तरह की बातें एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ जगहों पे सुनने को मिली। लेकिन जो रियल क्रिकेट एनालिस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि इंडिया नेगेटिव हो गया था, वो पिच के पीछे पड़ गए। 2 दिन पहले पिच पे हैवी रोलर चला दिया, जिससे पिच की सारी जान निकल गई। यही अगर जानदार पिच होती तो इस पे ऑस्ट्रेलिया भी रन बनाता, इंडिया भी रन बनाता, 380-390 रन, शायद मुश्किल होता, क्राउड भी खुश होता।
फिर मुश्किल हो जाता जाहिर है। और इंडिया के आप टॉप 5 को देख लें, जिस तरह वो आउट हुए हैं, वो विकेट की स्लोनेस से आउट हुए हैं। चल, थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी, और हमें उन्होंने ज्वाइन किया और सारी सूरत हाल बताई। इंडिया में जी अभी भी जाहिर है फैंस जो हैं, जो क्रिकेट शायकीन तो वहाँ पर बहुत हैं, दे आर हर्ट। और जाहिर है उनकी टीम थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी, लेकिन आखिरी मैच में जी इट वॉज देयर बैड डे।